Assalamualaikum, hello friends, welcome to Malik Study Skills. In today's video, we will cover the exercise 6.3 remaining questions, means after question number 2. तो क्वेश्चन नंबर 3 है, अब पढ़ लेते हैं पहले उसे हम. स्केच द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस. स्केच द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस. फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट पार्ट इज y इज इक्वल टू 3x. तो इसमें आपको क्या करना है, पॉइंट्स ले लेने हैं. मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह. इस तरह हमारा एक पहले टेबल बन जाएगा. इस तरह हमने पहले एक्स की जगह -2 पुट किया, -1 पुट किया. कोई से भी पॉइंट ले लें आप लोग, पॉइंट ले लें. फिर जो वाई की वैल्यू आएगी वो इस तरह ग्राफ में नीचे लिख देंगे. फिर हम इसको इन पॉइंट्स को देखते देखते पहले पॉइंट्स निकालेंगे इस तरह करके, फिर ग्राफ बनाएंगे. मैंने स्टार्टिंग में ग्राफ बना लिया था, ठीक है. इसके बाद फिर हम लोग इस तरह ना इन पॉइंट्स देखते देखते ग्राफ बनाएंगे. वो किस तरह देखें. अब जैसे कि पहला हमारा पॉइंट था -2 0.1, ठीक है. तो ये मैंने बिल्कुल एक्यूरेट ग्राफ बनाया हुआ है. तो -2, ये -2 और 0.1, तो ये थोड़ा सा ऊपर यहाँ पर आएगा, ठीक है. इस फिर से अगला पॉइंट हमारा अगला पॉइंट हमारा -1 और 0.33, ये. तो ये -1 और ये 0.33 थोड़ा सा नीचे करके बनाए, यहाँ आएगा. फिर नेक्स्ट है 0 और 1, तो 0 और 1 यहाँ पर आ जाएगा. फिर 1 और 3 यहाँ आ जाएगा. और 2 और हमारे पास 9 है, तो 2 और 9 हमारे पास यहाँ आ जाएगा. फिर हम इसके देखते देखते एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे. अब एक और बात मैं रोज को दिखा देता हूँ. ये हमारे पास ग्राफ किस तरह ड्रा हुआ है, ये देखें. जब भी हमारे पास फ्रैक्शन मतलब पावर, रेस पावर या इस तरह कोई गिवन होना, तो हमारे पास रेसिप्रोकल फंक्शन होता है जिसका ग्राफ हमेशा इस, एक मिनट, रेसिप्रोकल नहीं, सॉरी. जब भी हमारे पास इस तरह का कोई फंक्शन हो रहा, इस तरह का, जब भी हमारे पास कोई ऐसा नंबर है जिसकी वैल्यू एक्स में हो, वेरिएबल में पावर है, जब भी ऐसा हो, इस तरह का क्वेश्चन आ जाए, तो उसमें हमेशा ग्राफ इस तरह रहा होगा, आप लोगों का इस तरह रहा होगा. जब भी अगर आपके पास पावर जो है वेरिएबल में है, मीन एक्स वाई पावर हो, इस तरह का हमेशा इस तरह ग्राफ रहा होगा. तो अभी एक है, इसे भी रेसिप्रोकल ही कहेंगे. अगर यहाँ एक और बना दें तो अभी रेसिप्रोकल ही होगा, तो इसे रेसिप्रोकल फंक्शन कहते हैं. अब पार्ट नंबर 2 देखें. y इज इक्वल टू एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x. तो ये अगर नेगेटिव वैल्यू होगी तो पॉजिटिव कर देगा, पॉजिटिव होगी तो पॉजिटिव ही रखेगा, ठीक है. मगर आपने पढ़ा होगा 9th में कि नेगेटिव वैल्यू का एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं होती, एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं आती. तो वो बात ठीक है, मगर अभी ग्राफ के रिलेटेड है तो इसमें ये कंसेप्ट है. तो इस तरह इसमें पॉइंट्स ले लिए और ग्राफ ये बढ़ रहा होगे, ठीक है. अब नेक्स्ट पार्ट पे को दिखा देता हूँ. वायरस पार्ट से 3, इसमें पहले बोला ड्रा हुआ है. इसमें हम लोगों ने फिर वर्टिक्स फाइंड करें, अच्छी बात है, आप लोग करें, मगर मैंने इसमें नहीं की. इसी तरह ये देखें, ये फ्रैक्शन में पावर, फ्रैक्शन में आ गया. तो फ्रैक्शन में जब भी आएगा, आपको यहाँ से हिंट मिल गया है, रेसिप्रोकल फंक्शन. जब भी फ्रैक्शन में आएगा तो इसका ग्राफ इस तरह रहा हो. अब क्वेश्चन 4 है. चेक वेदर द कर्व पैराबोला डाउन drawn for the following functions will open upwards or downwards. Also find x-intercept, y-intercept and sketch the graph of the given function. फर्स्ट ऑफ ऑल बताना है कर्व के पैराबोला है, तो कर्व पैराबोला है तो अपवर्ड है डाउनवर्ड. उसके लिए हमें पता करना होगा. सबसे पहले जैसे पहला पार्ट है इसमें हमने ए मीन्स इसे क्वाड्रेटिक क्वेश्चन में लेके आएंगे. उसके बाद बताएंगे जो ए अगर नेगेटिव हुआ तो मतलब 0 छोटा है तो उसका ग्राफ डाउनवर्ड रहा होगा, अगर पॉजिटिव है 0 से बड़ा है तो अपवर्ड रहा होगा. एक्स इंटरसेप्ट, वाई इंटरसेप्ट. एक्स इंटरसेप्ट के लिए हमने एक्स की जगह 0 पुट कर देना है. वाई एक्स इंटरसेप्ट फाइंड करने के लिए वाई की जगह 0 पुट करेंगे तो एक्स इंटरसेप्ट फाइंड हो जाएगा. और वाई इंटरसेप्ट के लिए वाई की जगह 0 पुट करें, एक्स की जगह 0 पुट करेंगे तो वाई इंटरसेप्ट फाइंड हो जाएगा, ठीक है. तो अब मैं आपको दिखा देता हूँ. ये मैंने ग्राफ बनाया हुआ था, तो ये मैंने कोऑर्डिनेट्स फाइंड किए. सबसे पहले मैंने यहाँ जगह होती थी यहाँ ही ग्राफ बना लिया इसका, मगर मैंने आगे वर्टेक्स का थोड़ा एंड पे जाके फाइंड किए. ये हमारे पास एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट, वाई 0 होगा और इसमें एक्स 0 होगा, ठीक है. वर्टेक्स देख लिया फार्मूला -b/2a और एच का और के का, ये तो इसको इस तरह एच के शेप में लिख सकते हैं.
इसी तरह आप नेक्स्ट पार्ट भी देख लें, वो भी बिल्कुल बहुत आसान है, सारे एक जैसे क्वेश्चंस हैं। आई होप कि ये आपको अच्छे से समझ आ रहे होंगे। अगर कोई मसला परेशानी या फिर आपको ये सही समझ नहीं आती या कोई ऐसी टॉपिक है या ऐसी चीज़ है जो आपको उस चैप्टर में समझ नहीं आई, तो कमेंट में मैसेज करके आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको डिटेल में समझा दूंगा। इस सारी एक्सरसाइज में सिर्फ इंट्रोडक्शन ही होता है। अगर बंदा इंट्रोडक्शन गौर से सुन ले तो उसे सारी एक्सरसाइज ईजिली हल हो जाएगी। सिर्फ इंट्रोडक्शन सुन ले आप लोग एक दफ़ा, क्योंकि इंट्रोडक्शन किस चीज़ को जब तक आप लोग समझ पढ़ेंगे नहीं, शुरू में उसके कॉन्सेप्ट्स नहीं रीड करेंगे, तब तक वो चीज़ आपको समझ नहीं आएगी। ठीक है, आप किसी ने फाइट देखते हैं इसी तरह पर, बल्कि आपको पार्ट दिखा दूँ, ये वाला आखिरी भी जो रहेगा। ये हमने पॉइंट कर लिए और ये हमारा इसका भी ग्राफ ड्रा हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। फाइंड द वैल्यूज ऑफ एच एंड के इफ वाई, ये है कट्स एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस एट ये गिवन पॉइंट्स है। सबसे पहले आते हैं ये क्वेश्चन लेनी है, ये वाली। ठीक है, इसमें आप लोग 0 टू पुट करें, आपके पास के की वैल्यू आ जाएगी। तो के की वैल्यू आएगी, फिर दूसरी क्वेश्चन लें, उसमें ये पुट करें और के की वैल्यू पुट करें, आपके पास एच का वैल्यू आ जाएगी। आज मैं आपको दिखाया था उसकी सोल्यूशन, ये देखें। पहले हमने यहाँ तो मैंने ये किया, मगर आप वो करें तो आपको ज़्यादा आसान लगेगा। देखें, पहले 0 पुट किया, के की वैल्यू आ गई, फिर इसमें पुट करें, तो इस तरह आपको समझ भी आ जाएगी और अच्छे से हल भी हो जाएगा आपका। तो देखें अब -3 0 तो एक्स की जगह 3 -3 और वाई की जगह 0, इसमें एक्स की जगह 0 वाई की जगह 2। ठीक है, समझ आ गई होगी आपको, उम्मीद है। आप तो वैल्यू आ गई एक्स के। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 6 है, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन ग्राफिकली सॉल्व करें। रेज पावर 1 है, मीन्स इसका ग्राफ हमेशा लीनियर ड्रा होगा, हमेशा। अगर हाईएस्ट डिग्री 1 होगी तो उसका ग्राफ लीनियर ड्रा होगा, अगर हाईएस्ट डिग्री 2 होगी मीन्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, तो उसका ग्राफ पैराबोलिक ड्रा होगा। ठीक है, तो पिछले पार्ट्स की तरह ही है ये भी आपको देख लें दवा। अब जब भी पैराबोला होगा तो उसमें अंदर 2 पॉइंट्स फाइंड करने हैं, एक करके छोड़ देंगे तो ये गलत होगा आपका। दोनों पॉइंट फाइंड करने हैं, 2 जगह से कट करेगा पैराबोला को, हमेशा 2 जगह से कट करेगा। ठीक है, अब देखें, ये पैराबोला हमारे पास ये गिवन है, हम इसमें अगर खाली ये पॉइंट ले लेते हैं कि यहाँ से कट कर रहे हैं बस, तो ये गलत हो जाएगा, आपको नंबर कटेंगे। आते दोनों पॉइंट लिखते हैं जहाँ दोनों में कट कर रहे होंगे। अब क्वेश्चन नंबर 7 है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। इफ डिमांड फंक्शन ऑफ अ प्रोडक्ट इज dx इज इक्वल टू 100 - 5x एंड सप्लाई फंक्शन इज sx इज इक्वल टू x - 200, draw graphs of both functions on same graph by using same scale. Find the value of x for which the supply will become equal to demand. आपको पता होगा सप्लाई और डिमांड हमेशा इक्वल होती हैं, तो इन दोनों को इक्वल रख दें और कंपेयर करेंगे, आपके पास एक्स की वैल्यू आ जाएगी। तो इस वैल्यू पे जाके वो दोनों इक्वल होंगे। अब एक्स पुट करेंगे, इक्वेशन एक्स की जगह 50 पुट करेंगे सबसे पहले इक्वेशन 1 में, इसको इक्वेशन 1 लटका लें, इसे 2 लटका लें। ठीक है, तो हमारे पास 150 और उसमें -150 आ जाएगा दोनों इक्वेशन में। तो वहाँ पर हमारे दोनों वो पॉइंट होगा जहाँ इंटरसेक्ट करेंगे दोनों लाइन्स। आप लोग देख लें इस तरह, ये एक पहले हमने पॉइंट्स फाइंड किए, अब किए किस तरह है वो नीचे देख लें आप लोग। सबसे पहले 50 पुट किया इक्वेशन 1 में, तो हमारे पास -150 आया। अब इसके बाकी पॉइंट 30 जो मर्जी पुट कर ले, आपकी मर्जी है। फिर इस तरह ये फाइंड करेंगे, 50 पुट किया, इसमें 150 आया, तो यहाँ पर हमारे वो ग्राफ पॉइंट है वो लाइक आ रहा है। ये हमारा ग्राफ ड्रा हो गया, और ये 50 और 150 यहाँ पर, ये आप लोग देख लें मैंने मेजरमेंट्स किस तरह ली है, स्केल कौन सा यूज़ किया, आपको समझ आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 8 है, द ग्राफ ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इज गिवन बाय द फंक्शन pt 50,000 और 1.05 और his power t, where t is the time in years. Draw the graph of the function and find the population growth over 5 years. ठीक है, तो इसमें हम लोगों ने t जो है t, उसकी जगह आप वैल्यूज पुट करते रहे, मुख्तलिफ आके केवल पॉइंट्स फाइंड हो जाएंगे कुछ। वो पॉइंट जिस तरीके देखें फाइंड हो गए 5 साल, सिर्फ 5 साल, सिर्फ लास्ट वैल्यू 5 होनी चाहिए। 5 से पीछे भी पुट करें, माइनस पर ईयर्स माइनस होते नहीं है, 10 नेवर भी नेगेटिव, तो पॉजिटिव में रखते हैं, 5 से छोटा और 0 1 0 से बड़ा, मतलब 0 या 0 से बड़ा। तो हमारे पास ये पॉइंट्स आ गया, बंदे इस तरह ग्राफ ड्रा कर लिया इसका बड़ा, ये देखिए इसका ग्राफ ड्रा हो गया। ये बिल्कुल स्ट्रेट नहीं होगा, ये मैंने लिखा है स्ट्रेट नहीं, स्ट्रेट कर्व नहीं होगा, थोड़ा सा डिफरेंट होंगे। पॉपुलेशन राइज कर रही है ना, थोड़ी बहुत राइज कर रही है, वापस आ,
तो बिल्कुल स्ट्रेट नहीं होगा, थोड़ा थोड़ा सा इरेगुलर शेप में होगा। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखें, ग्रेडियंट ऑफ कर्व y is equal to 1 by x square by drawing tangent line at x equal to 2। तो s सबसे पहले 2 पुट करेंगे जहाँ पर टेंजेंट ड्रा होगी, तो s को 2 पुट करने के बाद हमारे पास 2 ही आया है, तो मतलब 2 ऐसा पॉइंट है जहाँ टेंजेंट लाइन मतलब वो लाइन जो किसी सर्कल या फिर किसी कर्व को आउटसाइड ऐसे पॉइंट आउटसाइड से एक पॉइंट में टच करे, आउटसाइड से। ये देखें ये टेंजेंट ड्रा हुई है, आउटसाइड से टच करिए, आउटसाइड से खाली एक पॉइंट पे सर्कल के, इसको कहते हैं टेंजेंट। तो वर्टेक्स फाइंड कर ली क्योंकि ये पैराबोला है, हाईएस्ट डिग्री 2 है, तो इसके लिए वर्टेक्स फाइंड करना जरूरी था। तो इसके बाद फिर हमने पॉइंट्स फाइंड कर लिए, ये हमारे पॉइंट्स आ गए। तो हमारे पास 2 पर इस तरह हमने ग्राफ ड्रा किया। अब देखें हमारे पास वो क्या आया था 2, ये देखें हमारे पास टेंजेंट क्या आया था, उन्होंने कहा था 2 पुट करें, तो हमने 2 पुट किया, 2 का स्क्वायर 2 ही आ जाएगा, 2 पे टेंजेंट ड्रा होगा हमारा, ठीक है। तो 2 ये 2 सॉरी यहाँ टेंजेंट ड्रा होना था, मेरे से थोड़ी मिस्टेक हो गई है, यहाँ पर टेंजेंट ड्रा होगा इस पॉइंट पे, ये यहाँ से कट करेगा, ये मैंने भूल के 4 और 8 पे बना दिए, 4 और 8, जबकि वो एक पॉइंट है सिंपल। फिर क्वेश्चन नंबर 10 देख लें आप लोग, अ लॉगलिस्ट कंपनी चार्जेस a base fee of $50 and additional charges of $0.5 per mile for transporting goods. If a shipment travels 270 miles, what is the total cost? Base fee $50, add charges 0.5 per mile, dollar per mile, टोटल ट्रैवल टोटल इतना माइल्स, तो टोटल कॉस्ट क्या होगी हमारे पास, क्या था पहले बेस फी प्लस डॉलर्स पर माइल मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस जो ट्रैवल किया, तो ये हमारे पास प्लस मैच करके ये हमारे पास ये आंसर आ गया $175। यहाँ हमारी एक्सरसाइज 6.3 कंप्लीट होती है। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम एक्सरसाइज 6 की जो मिसलिनियस एक्सरसाइज है वो सॉल्व करेंगे। स्टे कनेक्टेड विद मलिक स्टडी स्किल्स, कीप स्टडिंग, कीप ग्रोइंग, कीप वॉचिंग, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक्स।